क्रिस्त में मेरे प्यारे दोस्तों, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टियों को सुसमाचार सुनाओ। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 पवित्र वचन 16। सुसमाचार फैलाना एवं सुनाना हर मसीह की कर्तव्य एवं दायित्व है। समाचार एवं सुसमाचार में क्या फर्क है? हम रोज अखबार पढ़ते हैं, उनमें से बहुत सारे खबर हमको मिलते हैं, लेकिन क्या आप कभी ये सोचा कि अखबारों में क्या क्या खबर दिया जाता है? मीडिया या अखबार के लोगों के लिए समाचार क्या है? ये ज्यादातर कुछ प्राकृतिक डिजास्टर, भूकंप, दुर्घटनाएं, भ्रष्टाचार आदि आदि है, जो हमारे नजरों में बुरी बुरी चीजें होती है, वही मीडिया के लिए समाचार होता है। जब भी कुछ दुर्घटना हो जाते हैं, जब भी कुछ भ्रष्टाचार हो जाते हैं, जब भी कुछ अवैध कार्यक्रम कहीं ना कहीं हो जाता है, तो मीडिया एवं पत्रकारिता के सभी लोग एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको खाने पीने के लिए कुछ मिल रहा है। लेकिन सुसमाचार वो नहीं है। सुसमाचार वही है जो आपके दिल को सांत्वना देता है। आधुनिक थियोलॉजियंस का कहना है या मानना है, देखिए, लिखित 4 सुसमाचार है और एक 5वां सुसमाचार है दैनिक अखबार या दैनिक न्यूज। आपके चारों ओर घटित होने वाले सभी घटनाओं को आप सुसमाचार में बदला जा सकता है। कैसे बदलाएंगे? देखिए, मैंने कहा लिखित 4 सुसमाचार है, संत मत्ती, मार्कुस, लूकास एवं यूहन्ना द्वारा लिखित, और पूरा पवित्र ग्रंथ आपके सामने है सुसमाचार के रूप में। आपके लिए संदेश उसमें छिपी हुई है। जो कोई सुसमाचार को दिल से ग्रहण करते हैं और मानते हैं, उनके लिए प्रभु खुद संदेश दे देते हैं। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए प्रभु ये लिखित सुसमाचार से हटकर एक 5वां सुसमाचार बताते हर दिन। आपके चारों ओर, हमारे चारों ओर घटित होने वाले सभी घटनाएं सुसमाचार है। अगर आप दिल से सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो सभी समाचार सुसमाचार में बदल सकते हैं, क्योंकि ये सब आपके लिए संदेश हो सकता है। जब आपके पड़ोस में कुछ दुर्घटना होता है, जब आपके दोस्त के साथ कुछ दुर्घटना होता है, मत सोचो कि ये उनके कुछ बुराई के कारण उधर हो रहा है। ये भी आपके लिए सुसमाचार है, ये भी आपके लिए संदेश है। आपको सतर्क बनाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए प्रभु एक चमत्कार या एक निशान प्रदान किया है। अगर इस दुनिया के समाचार खेद एवं दुख का होता है, सुसमाचार हमेशा हमेशा खुशी का होता है, सांत्वना प्रदान करता है। कोलकाता के मदर तेरेसा ने कहा, अगर आज मैं किसी के लिए सुसमाचार न बन जाऊं, तो मेरा जीवन व्यर्थ गवा है।
जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ये मेरा कर्तव्य है और ये मेरा दायित्व है कि मैं एक दूसरे के लिए सुसमाचार बन जाना है। मेरा एक अनुभव आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, मेरा एक दोस्त था या दोस्त थी जिनके साथ मेरा अच्छा चलता था। हम दोनों एक प्रार्थना सभा के सदस्य थे, करिश्माटिक मूवमेंट के सदस्य थे, क्रिश्चियन रिट्रीट जैसे प्रोग्राम में भाग लेते थे। ऐसे प्रोग्राम में भाग लेते लेते 1994 में हम लोग कोलकाता पहुंचे, जब स्वर्गीय मदर तेरेसा जीवित थी। हमारे 7 दिवसीय कार्यक्रम के बाद हम लोगों को एक सुनहरा मौका मिला कि हम लोग जाकर मदर तेरेसा से मिले। हमारा पूरा टीम गए। जैसा कि हम एक कतार में मदर तेरेसा से मिलकर उनसे आशीष लेके बाहर निकल रहा था। हमें बस 2-3 मिनट का तो समय दिया गया था। जैसे मैं और मेरा दोस्त आगे पीछे उनके सामने आए तो वो हम दोनों का एक एक हाथ अपने हाथ में लेकर बस इतना ही कहा, ट्रांसफॉर्म योर लव फॉर जीसस। आपका प्यार को प्रभु के लिए बदल दो। ट्रांसफॉर्म योर लव फॉर जीसस। उस दिन से करीबन 10 महीना में सोच विचार में लगे, मेरा दोस्त भी। आखिर जाकर हमने ये निर्णय लिया कि हम प्रभु ईसा के लिए जीवन भर के लिए एक मिशनरी बनूंगा। ये सोचकर समझकर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं एक संस्था के सदस्य बन जाऊं जो प्रेरणादायी कार्य से एवं प्रेषितदायी कार्य से प्रभु का साक्ष्य देते हैं। तो आज मैं खुशी के साथ आपके सामने है। मेरा दोस्त ये भी वैसी एक संस्था में अच्छा से खुशी से काम कर रही है। अगर मदर तेरेसा उस दिन हमसे ये नहीं कहते कि आप आपके प्यार को प्रभु के लिए बदल दो, हो सकता है हम दुनिया के और कोई एक कोने में और कुछ काम में लगे हुए मिलेंगे। लेकिन जब हमारा कोलकाता का दौरान एक सादा समाचार जो था उसको मदर तेरेसा से सुसमाचार में बदला गई, तो हम आज यहीं पर है। प्रभु को धन्यवाद। सच्चा प्रेषितदायी काम वही है जो लोग इस धरती पर, इस दुनिया में घूम रहा है, भटक रहा है, उन सबको आगे ले आना, उन सबको दिशा बताना, उन सबको प्रभु के मार्ग बताना, ये है प्रेषितदायी एवं प्रेरितदायी कार्य। इसी को प्रभु मानते हैं कि सुसमाचार फैलाओ। आप कहेंगे, देखिए फादर, हम छोटे बच्चे हैं, हम कैसे सुसमाचार फैलाएंगे? आप आपके दोस्तों के बीच में उनके लिए सुसमाचार बन सकते हैं। जब भी आपके बीच में कोई परेशानी में है, गरीबी में है, कोई भी बच्चा अपना फीस भरने के लिए भी पैसा की तलाश में है, आप उनका मदद कर सकते हैं। आप उनके लिए कुछ चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। आप आपकी किताबें, आपके कपड़े दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं जो आपके पास बहुत है। तो तब आप उनके लिए सुसमाचार बन जाएगा। आज की युवा पीढ़ी आपके सामने खूब सारे, ढेर सारे अवसर है जहां आप सुसमाचार बन सकते हैं। आपके जीवन ही सुसमाचार है। दूसरों के लिए आपका जीवन ही सुसमाचार है। देखिए, जब आपका जन्म हुआ आपके परिवार में, आपके माता पिता के लिए आप खुश खबरी था, है नहीं?
लोग आपस में कहने लगे, क्या वही कुछ खुशखबरी है? आपका जन्म, आपके परिवार में खुशखबरी हो गई, सुसमाचार हो गई। वही है सुसमाचार का कार्य। माता मरियम अपने पेट में प्रभु ईसा को लेते हुए अपने मौसी का मदद करने के लिए निकली। जब ये आपस में मिला, उनका मिलन में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा उन पर आ गई। देखिए, प्रभु ईसा का सान्निध्य दूसरों तक सेवा करने के लिए माता मरियम का मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु का कहना है, सारी सृष्टियों को सुसमाचार सुनाओ, सकल जातियों के लिए प्रभु का सुसमाचार बनो। आज हम भीषण गर्मी झेलते हैं, मौसम में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हम करते हैं, पानी को हम बहा देते हैं, उसको खराब कर देते हैं, हमारे वायुमंडल को हम प्रदूषण से खराब कर देते हैं, हमारे जितना भी प्राकृतिक संसाधन है सबको हम दुरुपयोग में लेते हैं। प्रभु का कहना है, अगर आप सही मसीह चले हैं तो आप सभी सृष्टियों के लिए सुसमाचार बनो, सुसमाचार सुनाओ, इस धरती को बचाओ। चाहे आप कुछ भी करें, कुछ भी कहे, सब कुछ सुसमाचार होने दो। अगर आप दिल से कोशिश करते हैं तो सब कुछ सुसमाचार में बदला जाएगा। लोग प्रभु के ऊपर भरोसा रखने के ज्यादा अपने किस्मत पर भरोसा रखते हैं। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं, देखिए, मैं एक बस का इंतजार कर रहा था और बस स्टॉप में जब आई, मैंने हाथ बताए लेकिन वो रुकी नहीं, आगे बढ़ गई। ठीक 20 मिनट भी नहीं हुआ तो खबर मिला वो बस जाके पलट गई। तो हम खुश हो गए, है ना। जो बस मेरे लिए नहीं रुकी थी वो जाके पलट गई, मेरी किस्मत देखो। लेकिन प्रभु आपके लिए एक सुसमाचार भेजा था। जब आपके लिए वो बस नहीं रुकी, आपके मन में कितने बुरी विचार आया होगा, कितने गाली आपके मन में मन के मन आप दिया होगा। तब जाके देखो वो क्या है। ये उस बस में बैठने वाले किसी का गलती के कारण नहीं, लेकिन प्रभु आपके साथ के बोलने के लिए एक संदेश देना चाहता था। वही है वो संदेश। जो प्रभु आपका पालन पोषण करता है, जो प्रभु हर दिन हर पल आपके साथ रहता है, वो प्रभु ये नहीं चाहते थे कि आपका कुछ दुर्घटना हो जाए और आपके जीवन में कुछ अफसोस स्थिति हो जाए। इसलिए प्रभु आपको सुसमाचार के रूप में उस बस चालक को भेजा था। क्या आपने ये समझ गया? प्रभु कहते हैं, धन्य है आप जब लोग आपको सताते हैं, आपके बारे में बुरे बुरे चीजें बोलते हैं और आपका अपमान करते हैं। ये सब आपके लिए सुसमाचार हो सकता है। आखिर लोगों के साथ और लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए आपके पास एक सुसमाचार है, वो है आपका मुस्कुराहट। कुछ लोगों को देखने से आपको लगता है कि हो सकता है ये हमारा भाई खुशवंत सिंह का भाई या बहन है, जो पूरा दुनिया के तरफ से मालिश लेते हुए या कुछ बुरे विचार लेते हुए घूर से देखते हुए घूम रहा है। आप मुस्कुराइएगा। आपका एक मुस्कुराहट से लोगों को कितना सांत्वना मिलता है। लोग आपके पास, आपके सामने आते हैं, बहुत सारे दुख संकट के साथ आते हैं, बहुत थके हुए आते हैं, तो आप उनको मुस्कुराते हुए अपनाइए। आपका मुस्कुराहट ही आपका सुसमाचार है। मैं हर दिन से बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि आपका मुस्कुराहट ही आपका सुसमाचार है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि लिखा गया है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ मैंने देखा है, स्माइल जीसस लव्स यू। मुस्कुराइए, प्रभु आपको प्यार करता है। चिंता क्यों करते हो?
तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, एक दूसरे के लिए सुसमाचार बनने की पूरा पूरा कोशिश कीजिए एवं आपके अंदर छुपी सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने की पूरा पूरा कोशिश कीजिए। जय